दोस्तों, अंतरिक्ष के बारे में जब भी कोई बात शुरू होती है उसमें ज़्यादातर आपको सौरमंडल तथा ब्लैक होल जैसे चीज़ों का ही जिक्र अक्सर देखने को मिलता है। 1960 में ब्लैक होल को खोजे जाने के बाद इंसानों का इसके प्रति रुझान होना स्वाभाविक है। आज हर कोई ब्लैक होल के बारे में कुछ ना कुछ अवश्य ही जानता है, परंतु दोस्तों, अंतरिक्ष में क्या सिर्फ ब्लैक होल ही होते हैं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि व्हाइट होल जैसी चीज़ों के बारे में मैंने तो सुना है। व्हाइट होल के बारे में शायद ज़्यादातर लोग नहीं जानते होंगे। इसी कारण से ही आज हमारी इस वीडियो का टॉपिक भी व्हाइट होल के बारे में ही आधारित है। आज के इस वीडियो के अंदर आप लोगों को व्हाइट होल के संदर्भ में हर छोटी छोटी बातों से लेकर ये कैसे बना और ये ब्लैक होल से कैसे भिन्न है उसके बारे में जानने को मिलेगा। वैसे और भी बता दूं कि व्हाइट होल और ब्लैक होल आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए आप कह सकते हैं कि ये दोनों ही चीज़ें एक सिक्के के दो पहलू जैसे हैं। इसलिए इन दोनों ही चीज़ों के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं और व्हाइट होल के बारे में जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको व्हाइट होल आखिर किसे कहते हैं वो पता होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले वही जान लेते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार व्हाइट होल अंतरिक्ष में मौजूद स्पेस टाइम और सिंगुलरिटी की एक ऐसी जगह है जहां पर कोई भी चीज बाहर से अंदर की ओर नहीं जा सकती। इसलिए आप इसे एक छेद की तरह भी देख सकते हैं जो कि प्रकाश के कारण चमक रहा होगा। व्हाइट होल के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रकाश और ऊर्जा ही जा सकती है। व्हाइट होल और ब्लैक होल दोनों ही आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन के माध्यम से बनाए गए हैं। इसलिए कई वैज्ञानिकों का ये कहना है कि ये दोनों ही चीज़ें एक दूसरे के विपरीत चीज़ है। वैसे दोनों ही ब्लैक होल और व्हाइट होल की अपनी अपनी चार्ज, द्रव्यमान और गति है, परंतु ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग है। इसके बारे में हम इस वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। अगर हम व्हाइट होल की इवेंट होरिज़ोन को ब्लैक होल के इवेंट होरिज़ोन के साथ जोड़कर देखें तो पता चलेगा कि जो चीज़ व्हाइट होल के इवेंट होरिज़ोन को लांघ कर चली जाती है वो अपने आप ब्लैक होल के इवेंट होरिज़ोन को भी पार कर लेती है। हालांकि इस क्षेत्र में स्पेस टाइम का बहुत बड़ा हाथ है। जब भी कोई चीज़ व्हाइट होल के इवेंट होरिज़ोन को लांघती है तब ये भविष्य काल में ब्लैक होल के इवेंट होरिज़ोन को भी उसी समय लांघ रही होती है। दोस्तों, व्हाइट होल के बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना थोड़ा जटिल है, इसलिए हम आगे इसके बारे में सरल और महत्वपूर्ण बातों को जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं कि क्या व्हाइट होल वाकई में होते हैं या नहीं। मैंने ऊपर आप लोगों को व्हाइट होल के बारे में विस्तार से बताया हुआ है, परंतु वहाँ पर मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया क्या व्हाइट होल होते हैं या नहीं। दोस्तों, इसी सवाल का जवाब हम यहाँ पर ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस उत्तर को जानते हैं। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि व्हाइट होल जैसी चीज कोई चीज होती ही नहीं, परंतु कुछ वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि व्हाइट होल जैसी चीजें हमारे अंतरिक्ष में मौजूद है। इसलिए आज तक इस बात की पुष्टिकरण नहीं मिल पाई है कि क्या वाकई में व्हाइट होल इस ब्रह्मांड में है या नहीं। वैसे इसके बारे में जानना बहुत ही मज़ेदार है। जो वैज्ञानिक व्हाइट होल के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं वो लोग इन्हें वर्म होल के नाम से बुलाते हैं। आप लोगों ने अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि ऊर्जा नहीं बनाई जा सकती है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इसे सिर्फ एक स्थिति से दूसरी स्थिति में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसलिए जब भी कोई ब्लैक होल भारी मात्रा में ऊर्जा को अपने अंदर सोख कर क्षण भर में ही गायब हो जाता है तो उसके अंदर मौजूद ऊर्जा आखिर कहाँ जाता है? वो ऊर्जा किसी दूसरे रूप में ब्रह्मांड में रहता है। इसी ऊर्जा से व्हाइट होल की उत्पत्ति होती है। इसलिए आप लोग कह सकते हैं कि ब्लैक होल से ही व्हाइट होल जन्म लेता है और ये आपस में जुड़े हुए हैं। हमने ऊपर ही व्हाइट होल के अस्तित्व के बारे में चर्चा की है, परंतु वो एक अनुमान है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर व्हाइट होल ब्लैक होल से बनता है और इसका विपरीत है तो हमें ये भी मानना होगा कि ये ब्लैक होल के विपरीत विघटित ऊर्जा को एक जगह केंद्रीभूत करके सितारों और आकाशगंगाओं को अपने अंदर से बाहर को निकलता है।
क्योंकि जहां ब्लैक होल अपने अंदर खगोलीय चीज़ों को खा जाता है, वहीं व्हाइट होल इन्हीं चीज़ों को अपने मूल अवस्था में फिर से लाकर उन्हें वापस अंतरिक्ष में छोड़ देता है। दोस्तों, अब आप ही बताइए कि क्या यह वास्तविक तौर पर सही लग रहा है? वैसे और भी बता दूं कि लंबे समय तक की चीज़ भारी मात्रा में ऊर्जा का विश्लेषण अंतरिक्ष में नहीं कर सकता है, क्योंकि भारी मात्रा में ऊर्जा के विक्षेपण से वो चीज़ खुद ही अपने आप में ढह जाएगा। इसीलिए लंबे समय तक व्हाइट होल के अस्तित्व को मानना भी एक मुश्किल बात है। चलिए दोस्तों, अब हम ब्लैक होल और व्हाइट होल के अंदर मौजूद भिन्नताओं को जानते हैं। ब्लैक होल अपने आसपास मौजूद हर एक चीज को अपने अंदर समा लेती है। ये एक तरह से वैक्यूम क्लीनर की तरह है, जो कि ऊर्जा, प्रकाश और चीजों को सोख लेती है। इसके मध्य से किसी भी चीज का निकलना नामुमकिन है। प्रकाश तक भी इसके अंदर से नहीं निकल पाता। इसीलिए ये देखने में काले रंग का दिखाई पड़ता है। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे आकाशगंगा के मध्य में एक विशालकाय ब्लैक होल मौजूद है। व्हाइट होल ब्लैक होल के विपरीत है। इसके अंदर कोई भी चीज प्रवेश नहीं कर सकती है। इसके आसपास मौजूद जितने भी चीजें हैं, ये व्हाइट होल से हमेशा विकसित होते रहते हैं। इसीलिए ये देखने में चमकीला दिखाई पड़ता है। ये अपने अंदर से सितारे और आकाशगंगा को भी बाहर निकलता रहता है, जो कि ब्लैक होल के द्वारा पहले सोख लिया गया होता है। इसीलिए ये भी माना जाता है कि जो भी चीज़ ब्लैक होल के अंदर जाता है, वह चीज़ व्हाइट होल के माध्यम से बाहर भी निकलता है। हालांकि इसके बारे में पुष्टिकरण अभी आना बाकी है। दोस्तों, आने वाले समय में वैज्ञानिकों को लगता है कि हमें कई जगहों पर व्हाइट होल देखने को मिल सकते हैं। वैसे दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, पर यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना। और हाँ दोस्तों, अगर आपको भी साइंस और स्पेस से जुड़े वीडियो पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर सकते। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।